4 बजे हम पहुंच गए हैं थल। वेरीनाग से यहाँ आने में हमें लगा 1 घंटा। और यहाँ ये हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं। खूब चौड़ी सी रिवर है ये और पानी खूब भरा हुआ इसमें। तो यहाँ से वी विल टेक अ लेफ्ट टर्न और हमने सोचा है कि अब हम आज रुकेंगे बिर्थी फॉल पे, जो मुंशियारी रोड पर है। मुंशियारी वहाँ से करीब 32 किलोमीटर और आगे है। तो ये हम आ गए हैं मुंशियारी रोड पर। और मुंशियारी जाने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इस बार, क्योंकि कुछ साल पहले ही हम मुंशियारी होकर के आए हैं। लेकिन अभी देखते हैं रोड की क्या कंडीशन है और अंधेरा होने तक हम कहाँ पहुँचते हैं। 6 बजे तक अगर हम बिर्थी पहुँच गए तो ठीक है, नहीं तो जहाँ भी 6 बजेगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, तो हम वहीं कहीं आसपास रुक जाएंगे। अरे वाह, कितना सुंदर! ये देखिए 2 नदियों का संगम यहाँ पर। एक तरफ से आ रही है वो एक स्ट्रीम जैसी एकदम ब्लू कलर की, और उसके साथ में वो मिल जा रही है यहाँ पर एक जो दूसरी नदी आ रही है, ये थोड़ी मटमैले कलर की है। और नाम तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि ये कौन सी रिवर है, लेकिन सुंदर तो बहुत ही लग रहा है। ओहो, रोड का तो बुरा ही हाल है यहाँ पे। गनीमत ही हुई कि बारिश 2 दिन से यहाँ पे नहीं हुई है, नहीं तो लैंडस्लाइड हो गई होती और शायद हम यहाँ पे आ नहीं पाते। वैसे तो ड्राइव बहुत ही सुंदर है, क्योंकि साथ साथ रिवर के साथ ही ड्राइव है ये, लेकिन जगह जगह यहाँ पर अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा भी है। और साथ में वही रिवर चल रही है जिसका रंग देखिए आधा ब्लू और आधा मडी टाइप का कलर दिख रहा है, लेकिन सुंदर तो बहुत ही है। लो, ये तो अब और भी बुरा हाल है। कैसे क्रॉस किया जाए? स्विम करें क्या यहाँ पे? पानी का फ्लो एक तो बहुत तेज दिख रहा है और पता नहीं कि नीचे कितना गहरा पानी है यहाँ पे। तो इनके अभी गाड़ी रोक के गए हैं देखने कि कैसे इसको क्रॉस किया जाए। तो ये क्या आपको लग रहा है हम पहुँच गए? नहीं जी, हम अभी नहीं पहुँचे हैं। ये तो रास्ते में हमने एक पंडित जी को लिफ्ट दी थी, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको अपने घर के सामने का वाटरफॉल दिखाते हैं। इस नदी का कुछ नाम है? ये जाकुड़ा नदी है, ये रुमुटा नदी है, ये अपनी लैंग्वेज में मैरान का रोल बोलते हैं। तो कुछ समझ में आया आपको पंडित जी ने क्या कहा? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया क्या नाम बताया उन्होंने। और ये भी बिर्थी फॉल से कोई कम खूबसूरत नहीं है, लेकिन बिर्थी फॉल वो दूर दिख रहा है यहाँ से 6 किलोमीटर अभी हमने और जाना है। तो ये लीजिए भाई, 6 बजने वाला है और हम एकदम टाइम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए हैं। तो ये पहुंच गए हम बिर्थी फॉल और अब हम चलते हैं जल्दी से होटल ढूंढते हैं। ये पहुंच गए हम होटल में, इनके गए हैं चेकिंग करने और मुझे इतना सुंदर लग रहा है कि मैं बाहर खड़ी होकर फ़ोटो ले रही हूँ। और ये देखिए नेचर का कमाल, कितना सुंदर आसमान। तो यहाँ हम रुके हैं KMVN के गेस्ट हाउस में, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर है। और ये देखिए, हम तो खुशी हो गए, यहाँ पे वाटरफॉल एकदम गेस्ट हाउस के पीछे ही है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है उसको देखने के लिए। भाई अब तो 7 घंटे की ड्राइव के बाद वी आर टू टायर्ड, तो अब चलते हैं हमारा आराम करने। मिलते हैं आपसे कल सवेरे। गुड नाइट। वाह, व्हाट अ लवली मॉर्निंग। इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। लुक एट द ब्लू स्काई, द कलर ऑफ स्काई। और बादलों को देखिए कैसे एकदम रुई जैसे सफ़ेद सफ़ेद बादल, और ये ठंडी हवा। और ये है यहाँ का कमरा हमारा, जो आफ्टर 25% डिस्काउंट हमें 1000 रुपीज़ का पड़ा है, बट मील्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। असली मज़ा तो यहाँ की बैल्कनी से है। हम अपनी बैल्कनी में आए हैं एंड लुक एट दिस व्यू। बैल्कनी से ही इतना सुंदर व्यू दिख रहा था कि मैं तो सवेरे सवेरे आकर यहीं खड़ी रही और काफ़ी देर तक तो हम लोग यहीं से इसको एंजॉय करते रहे फॉल को। सवेरे के 8 बज गए हैं, तो चलते हैं वाटरफॉल के पास। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रे। हम पहुँचे हैं बिर्थी वाटरफॉल पर, जो कि मुंशियारी से 32 किलोमीटर पहले है। और यहाँ आने पे लगता है इट वॉज वर्थ कमिंग हियर।
कल हमारी ड्राइव जो हम जागेश्वर से चले थे तो करीब 7 घंटे लगे हमें यहाँ आने में, एंड रोड्स वर रियली बैड। हैट्स ऑफ टू एनके जिन्होंने इस रोड पे ड्राइव किया और यहाँ पर आया, नहीं तो अभी मानसून के बाद रोड्स बहुत ही ख़राब हैं। यहाँ तक तो फिर भी हम आ सके, लेकिन इसके आगे जो लोग मुंशियारी जा रहे थे अपनी प्राइवेट कार से आए थे, उन्होंने तो अपनी कारें यहाँ छोड़ी हुई हैं गेस्ट हाउस में और यहाँ से टैक्सी लेकर भी गए हैं। लेकिन इस व्यू को देख के लगता है कि इट वॉज रियली वर्थ कमिंग हियर। बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए अब चलते हैं, इस वाटरफॉल को पास से भी देखते हैं। दूर से तो हम कल शाम से ही देख रहे हैं। तो ये एकदम होटल के पीछे ही है, और होटल पे उन लोगों ने हमें ये बताया कि आप नीचे मेन रोड तक नहीं जाइए, ये शॉर्टकट ले लीजिए और आगे जाके ये उसी पाथवे पे मिल जाएगा जो फॉल को जाता है। होपफुली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। देखिए कब तक पहुंचते हैं। तो हम चले जा रहे हैं, पता नहीं सही रास्ता है कि गलत रास्ता है, लेकिन जगह इतनी सुंदर है एंड द वेदर इज़ सो गुड, वी आर एंजॉइंग दिस वॉक। सो लेकिन देखिए जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं तो दिख तो रहा है फॉल, कि हम फॉल के पास पहुंचते जा रहे हैं और वाटरफॉल की आवाज़ भी बढ़ती जा रही है। सो पहुंच ही जाएंगे जल्दी। थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है बट इट्स ओके। हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि होटल में जो पानी हम पी रहे हैं वो इसी वाटरफॉल का ही है और बहुत ही मीठा और टेस्टी पानी है। इतनी दूर से हम आए कल 7 आवर की ड्राइव करके फॉर दिस फॉल, और जो रोड की कंडीशन थी वो तो आप ही बताइएगा। और वैसे तो मैं यहाँ रुक गई हूँ कि नज़ारे देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है सब तरफ, लेकिन चढ़ाई चढ़ कर थक गए हैं तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। लगता है पहुँच ही रहे हैं ना, क्वाइट क्लोज बाई। और यहाँ तक पानी के छींटे आ रहे हैं, लग रहा है ना, आ रही हैं। हाँ, अभी थोड़ी दूर और जाना है, लेकिन यहाँ तक आ रही है पानी की छींटे। और कहते हैं वाटरफॉल करीब 400 फीट से नीचे गिरता है। वाह, क्या गरजता हुआ झरना है। मज़ा आ गया यहाँ आकर के। पानी की बौछार इतनी तेज है, इस पार तक आ रही है। हम दोनों ही पूरे गीले हो गए हैं। आई एम श्योर फोटो में भी आपको दिख रहा होगा पानी इधर आता हुआ। बेकार में ही हम तो नहा करके आए। यहाँ तो इतना पानी आ रहा है कि यहाँ तो दोबारा ही नहाना हो गया हमारा। और ये ऊपर से पानी आता है खूब बौछार के साथ, और ये फिर नीचे जा रहा है और ये पूरा मेन रोड तक चला जाता है। तो हम फॉल वॉल से घूम करके आ गए और अब हम जा रहे हैं नीचे। हमने चेकआउट भी करना है, वहाँ तक जाना है हमने। और ज़रा हम अपने ड्राइवर साहब से पता करते हैं कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका, कैसी थी रोड्स। अगर आपकी ज़िद ना होती तब तो मैं कभी भी ना आता। और ये हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम। तो सिंह साहब के लिए टेरेस पे ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कर दिया गया है। ही इज़ एंजॉइंग हिज ब्रेकफास्ट एंड आई एम एंजॉइंग दिस व्यू। पता नहीं फिर कब आना होगा और फिर कब ये देखने को मिलेगा। जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी सुंदर जगह है। इनफैक्ट मुंशियारी इतना पास है तो होटल वाले तो कह रहे थे कि अब इतना पास आए हैं तो मुंशियारी तक चले जाइए, लेकिन हमने कहा नो रिस्क दिस टाइम। अभी मॉनसून के बाद तो सब तरफ यहाँ वाटरफॉल ही दिख रहे हैं। एक तो एकदम सामने ही आपको वाटरफॉल दिख रहा है जो हम अपने टेरेस से ही देख रहे हैं, और इसके साथ ही एक और वाटरफॉल है यहाँ दूसरी तरफ, ये भी दिख रहा है ब्रेकफास्ट करते हुए ही। तो एक ये तो ज़रूर फ़ायदा है मॉनसून के समय आने का। 10:30 बजा है सवेरे का और हम लोग बिर्थी से चेकआउट कर चुके हैं। और आज प्लान तो है हमारा कि हम चकोरी में जाके रुकें। देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं, रोड का क्या हाल है।
आपसे किसी ने बोला था, जागेश्वर में एक टैक्सी वाला मिला था, तो उससे हमने पूछा था कि यहाँ की रोड कैसी है। तो उसने बोला था कि आप चकोरी से टैक्सी ले लीजिएगा और थोड़ा रिस्की है इधर अब गाड़ी लेके जाना। और मुंशियारी तो उसने एकदम ही कहा था कि मुंशियारी की तरफ तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन यहाँ पर के लिए भी उसने बोला था कि आपको टैक्सी मिल जाएगी तो टैक्सी लेके चले जाइएगा। खैर हम चकोरी तक गए नहीं, हम उससे पहले ही मुड़ के यहीं बुकनी फॉल आ गए। तो ये तो सोचा था कि हाँ रास्ता ख़राब होगा, लेकिन इतना ख़राब होगा ये नहीं सोचा था। और इनके का तो मूड नहीं था, मैंने वैसे 1-2 बार बोला तो ये आसानी से मान गए। और हम जब यहाँ कल पहुँचे तो मुझे यही लगा कि इन्होंने मना कर दिया होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, हम यहाँ नहीं आते। लेकिन अब वापस जा रहे हैं तो लग रहा है कि चलो अच्छा ही वो आ गए, अदरवाइज वी वुड हैव मिस सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। वही हुआ, थोड़ा रिस्क तो लिया हमने, और अभी भी जब तक वापस नहीं पहुंच जाते हैं ठीक ठाक। ये देखिए क्या हाल है सब, अभी भी रिस्क नहीं है। फर्स्ट गियर में ही है, बट हमको अपने पहिए की ट्रैक देखनी है कि कहाँ से निकलेंगे। लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू नरेंद्र, वो इस तरह की सड़क में गाड़ी लेके ठीक ठाक आ गए। तो अब वापस भी हम पहुंच ही जाएंगे ठीक ठाक। स्लो चल रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है। और इतनी ट्रैवलिंग की मैंने, इनफैक्ट बद्रीनाथ केदारनाथ तक भी गए थे, और एक बार केदारनाथ में भी हमें बहुत टूटी सड़क मिली थी, लेकिन इतनी ख़राब सड़क पे तो हम अभी तक नहीं चले हैं किसी भी रोड ट्रिप पर अपने। तो सुंदर तो ये बहुत है, बरसात के बाद जगह जगह ये पानी गिर रहा है, लेकिन उसके साथ ही फिर ये खड्डे भी हैं। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो रिस्क तो लिया हमने, लेकिन उसके साथ ही फिर हमें इतनी सुंदर जगह भी तो देखने को मिली। हम डर के है तो ये नेशनल हाईवे जो मुंशियारी तक जाता है, तो जहाँ सड़क ठीक है वहाँ तो ठीक है तो पतली लेकिन अच्छी है, और लेकिन जहाँ ख़राब है वहाँ बहुत ही ख़राब है। हम कुछ साल पहले मुंशियारी आए थे तो मुझे नहीं याद है कि सड़क इतनी ख़राब थी, लेकिन हो सकता है हम अप्रैल में आए थे तो उस समय तक बन गई होगी। अभी तो वी हैव कम हियर जस्ट आफ्टर मॉनसून, और अभी भी बारिश हो ही रही है कई जगह, कम से कम रोज़ ही कहीं ना कहीं तो बारिश हो ही रही है आसपास यहाँ पे। तो उसकी वजह से भी सड़क बन नहीं पाई है, तो इसलिए हमें इतनी ख़राब सड़कें मिल रही हैं। रात भर इतने बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, और हम 3-4 बार जाके बाहर देखे बालकनी से कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि वाटरफॉल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लग रहा था कि बारिश हो रही है। और मुझे यही लगा कि अगर बारिश हो जाएगी तब तो आप सोच सकते हैं कि इन सड़कों का क्या हाल हो गया होता। लेकिन सवेरे उठ के इतना अच्छा लगा जब मैंने एकदम खिली हुई धूप देखी, और हमने कहा चलो अब तो हमारी वापसी की जर्नी ठीक ही रहेगी। बाय बिरथी वाटरफॉल। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू सून।